हाय बच्चों, मैं राकेश सर आपके लिए आज नाइन्थ में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। और आज इसमें मैं आपको इस वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें कि मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जीरोस बेटा क्या होता है मैं बताऊं। जीरोस वेरिएबल की वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देती है। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया, द जीरोस ऑफ 2x माइनस वन इज 1/2। अर्थात अगर x की जगह पे 1/2 रखा जाए तो यहाँ पे 1/2 अगर रख के देखते हैं आप तो देखो आपको जीरो मिल जाएगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 कट के आ गया 0। तो मतलब आपने देखा 2x माइनस 1 का एक जीरोस क्या है 1/2 है। तो लिखा हुआ इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू होती है विच मेक्स द होल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो, जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू का मान जीरो कर देती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपको दिखाया मैंने भी, याद रखो बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल में 1 0 होता है, मतलब एक ही x की एक ही वैल्यू ऐसी होगी जिसको रखने से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, दो पावर वाला है, तो उसमें डबल जीरोस मिलेंगे, अर्थात x की वेरिएबल की डबल वैल्यूज आपको मिलेंगी। इसलिए कह सकते हैं 2 जीरोस होंगे उसमें। और क्यूबिक में अगर बात करें तो क्यूबिक में चूंकि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 3 होती है इसलिए इसमें 3 जीरोस पाए जाते हैं, तो इसलिए आपको इसमें 3 जीरोस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2 का। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x 4x स्क्वायर 3। आपको 5x 4x स्क्वायर 3 नाम के पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन है x बराबर 0 पर, दूसरा x बराबर -1 पर, तीसरा x बराबर 2 पर। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग घर में करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन, the value of the polynomial 5x 4x square 3 at x बराबर 0, मतलब आपको x की जगह 0 रख देना है इसी में। तो देखो 5 ऐसे उतारा और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लाई लगाया, x की जगह 0 रखा, -4 लिखा, इसके बाद इंटू लगाया यहाँ पे क्योंकि इंटू का निशान है, x की वैल्यू रखा 0 और 0 में स्क्वायर कर दो, प्लस 3 ऐसे। तो ये 5 इंटू 0 0 होता है, 4 इंटू 0 0 होता है और 3 का 3 रहा, तो ये 3 आपका आंसर आ गया। इसी तरह बेटा x बराबर -1 इसमें रखना, दूसरी वैल्यू निकल आएगी। x बराबर 2 रख देना इसी में, तीसरी वैल्यू निकल आएगी। देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बेटा लिखा फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो जैसे पहला पॉलिनोमियल पी वाई, तो आपको ये समझना है कि y की जगह 0 रखेंगे तब p 0 हो जाएगा, y की जगह जब 1 रखेंगे तो p 1 हो जाएगा, ऐसे y की जगह 2 रखेंगे तो p 2 हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें मैं एक करके दिखा रहा हूँ। पहला वाला देखिए पी वाई बराबर आपका था वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये था। अब हमें पी जीरो निकालना था, तो इसके लिए देखो पी जीरो लिखा, वाई की जगह जीरो रख दिया, पूरे में वाई की जगह जीरो रख देंगे, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 कुल मिला के ये हल करने से 1 आ जाएगा, तो पी जीरो 1 हो गया। अब पी 1 की बात करते हैं, तो वाई की जगह यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 1 1 कैंसिल, ये 1 आ जाएगा, तो पी 1 भी आपका 1 हो गया। अब पी 2 की बात करते हैं, तो वाई की जगह 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 1 और 4 5 हो गया, 5 में 2 चला गया, 3 आ गया, p2 आपका आ गया 3। इसमें बाकी सारे जो क्वेश्चन है बेटा जैसे मैंने पहला आपको करा दिया है, ऐसे ही आप सभी क्वेश्चनों को करेंगे घर में, मेरे ख्याल से सब समझ में आ जाएंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कह रहा है कि आपको ये पता करना है, वेरीफाई करना है कि जो पॉलिनोमियल्स के बगल में इनके सामने जो जीरोस दिए गए, x की वैल्यूज दी गई हैं, ये इनके जीरोस हैं कि नहीं। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हम आपको करके दिखा रहे हैं और ये रूट वाला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको घर से करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, px बराबर आपका ये दिया हुआ था, अब आप x की जगह -1/3 रखेंगे, यहाँ पे 3 इंटू x की जगह -1/3 रखा, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, तो -1 प्लस 1 बचेगा, कट के 0 आ गया, तो px की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई पहले वाले में।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए इसके डबल जीरोस होने चाहिए। तो आपको दो वैल्यूज यहाँ पे दी जा रही हैं, तो दो वैल्यूज में देखते हैं। पहली वैल्यू x बराबर -1/√3 रखा गया, रखने से जीरो मिल गया, इसका मतलब x बराबर -√3 1/√3 इसकी जीरोस, इसका जीरोस है। और दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू देखो दूसरी कितनी है 2/√3, 2/√3 जब रखेंगे यहाँ पे तो देखो क्या आएगा, 3 × 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का 3 होता है -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 - 1 तो ये आ गया 3। जैसा कि पता है जीरोस होने के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होना आवश्यक है, और चूंकि इसमें जीरो नहीं आ रही है तो इसलिए हम कह सकते हैं 2/√3 इसका जीरोस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए बेटा, अगर कभी भी जीरोस निकालने हो तो क्या करना चाहिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो के बराबर करना चाहिए और वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी पॉलिनोमियल को जीरो बराबर करके जीरोस x की वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तो वही वैल्यूज आपको जीरोस कहलाती है उसकी, उस पॉलिनोमियल की। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको कर दे रहा हूँ, 7वां क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग घर से करना है आप सभी को। तो देखिए मैंने px की वैल्यू x+5 थी, उस वैल्यू को मैंने जीरो किया, देखो यहाँ पे, और यहाँ से x की वैल्यू निकाली -5। अभी x बराबर -5 ही जीरोस है इस पॉलिनोमियल का। ऐसे 7वें क्वेश्चन में अगर देखें तो px = cx + d दिया हुआ है। अब आपको इसके भी जीरो से निकालने हैं, तो cx + d को जीरो के बराबर कर लेंगे। यहाँ से देखो cx की वैल्यू जब निकालोगे तो माइनस का d हो जाएगा इधर आके, और x की वैल्यू निकालोगे तो c अपान में आ जाएगा, तो माइनस का d अपान c हो जाएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, इसके लिए बाय, ओके बाय, हैव ए नाइस टाइम, गुड डे।